लगते हैं कि इस पाक फौज को तबाह करने के लिए पूरी दुनिया की ताकतें कोशिश कर रही हैं। और जाहिर है कि इसी पाक फौज को अल्लाह ने एक मकसद से बनाया है। गज़वा हिंद भी इसी पाक फौज ने लड़ना है। और फिर सईदी रसूलुल्लाह की उसी हदीस शरीफ में है कि यही फौजें फिर शाम जाएंगी इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए। इसकी तरबियत अल्लाह हमें करवा रहा है। हमने 67 में भी इसराइल को मारा। 70 गज़वाए हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी की गांठ लें कि वो भारत में शरिया नहीं चलेगा। आपको पता है इस बात का कि गज़वा हिंद पाकिस्तान के खिलाफ होना है। हमें मारने आएंगे मुसलमान, क्योंकि जब नबी अलैहिस्सलाम ने हिंद के लफ्ज़ बोला था उस वक्त हिंद तो हमारे पास था। और जिस बॉर्डर पे मुसलमान बॉर्डर पे नबी अलैहिस्सलाम के टाइम पे, हज़रत उमर के टाइम पे मुसलमानों ने हमला कर, उस बॉर्डर पे पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, इंडिया का बॉर्डर नहीं लगता। और इन्होंने क्या अचीवमेंट रखी हुई है, इंडियंस को मारेंगे तो गज़वा हिंद हो जाएगा। और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, पहले पाकिस्तान की बात या पाकिस्तान के लोग जो हैं या कुछ लोग जो हैं वो गज़वाए हिंद की बात किया करते थे, गज़वाए हिंद करने की बातें किया करते थे, जिसमें कि आप लोग जानते हैं कि ज़ैद हामिद साहब जो हैं उनकी बहुत वीडियोस, उनकी बहुत स्टेटमेंट्स और ट्विटर पे और यहाँ वहाँ सोशल मीडिया पे बातें किया करते हैं। देवबंद के दारुल उलूम के उस फतवे पर अब विवाद बढ़ गया है जिसमें गज़वाए हिंद की बात कही गई है। NCPCR यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने वेबसाइट पर जारी इस फतवे को लेकर आपत्ति जताई है और स्थानीय प्रशासन को चिट्ठी लिखकर मामले में कार्रवाई करके FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। यह पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि पहला कदम उठाए। जब इंडिया इसराइल की मदद करने के लिए वेपन्स और ड्रोन्स भेज सकता है तो हम फलस्तीन के मुसलमानों की मदद करने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और सरफेस टू एयर मिसाइल और एयरफोर्स का कवर क्यों नहीं दे सकते। संविधान चलेगा, ये आज ट्वीट करने का मतलब और इसका देखिए मतलब नहीं है ये, इसका मतलब है जो लोग सपना देख रहे हैं गज़वाए हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं ये नया भारत है। देवबंद जो है भारत का, जी हाँ, उन्होंने फतवा जारी किया है और उन्होंने जो है वो गज़वाए हिंद को सही ठहराया है। उनका मानना है कि गज़वाए हिंद होना चाहिए। मतलब उस वक्त बशारत आई थी कि हिंद से लड़ाई होगी। नबी साहब ने कहा था कि आखिर दौर में जो हिंद होगा उससे लड़ाई होगी, नहीं मगर नहीं, बस हमने अपने आप का अपना उल्लू चमका लिया कि बस जैसे भी हैं अल्लाह के नबी के भाई हम हैं। NCPCR के मुताबिक विवादित फतवे में गज़वाए हिंद की बात कही गई है जो कथित तौर पर भारत पर आक्रमण के संदर्भ में शहादत का महिमा मंडन करता है। सरकार चल रही है, ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं गज़वाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो पे। दोस्तों, दारुल उलूम देवबंद और ज़ैद हामिद दोनों ने एक ही साथ लगभग गज़वाए हिंद की वकालत फिर से कर दी है। दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा जारी किया है जिसमें उसने गज़वाए हिंद की वकालत की है। इससे दारुल उलूम देवबंद के ऊपर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इससे पहले भी योगी जी ने कई बार ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को चिताया था कि वो होश में रहें, ये देश संविधान से चलेगा ना कि ये देश शरिया से चलेगा। तो दोस्तों, वीडियो इंटरेस्टिंग है। ज़ैद हामिद बहुत दिनों बाद प्रकट हुआ है। आप सभी से निवेदन है वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी मोदी जी की बात तो आप लोग सुनिए। सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। टारगेट कर रहे हैं और अवाम के दिलों में नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तानी कौम क़यादत तलाश कर रही है। हमारी सियासी क़यादत आपने देख ली, सब नापाक गलीज। तो अब कौन सी क़यादत कहां से आएगी? जाहिर है कि लोग पाक फौज की जानिब देखेंगे। हमेशा जब पाकिस्तान को मुश्किल पड़ी या उम्मत मुस्लिमा को मुश्किल पड़ी तो लोगों ने पाक फौज की जानिब देखा। आप इसराइल को धमकी दे सकते हैं, आज आप दुनिया को इकट्ठा कर सकते हैं यहूदियों के खिलाफ कि 20 लाख सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत का बेहतरीन हिस्सा ज़िबा हो रहा है और हम तमाशा देखते रहे, पाकिस्तान देखता रहे कि वो रोन दिए जाएं इसराइली टैंकों के नीचे, उनके बच्चे, उनकी औरतें। ये जेनोसाइड है जो हमारे इसराइल तो हमारे खिलाफ वैसे ही हालत है जंग में। इंडिया की किस तरीके से इंडिया को वो असला सप्लाई कर रहा है। कश्मीर में इसराइल मौजूद है, 71 में मशरकी पाकिस्तान तोड़ने में इसराइल का किरदार था। इसराइल तो हमारा एक डिक्लेयर्ड एनिमी है, फिर हम किस बात का लिहाज कर रहे हैं? वो तो हमारे खिलाफ जंगें कर रहे हैं। ये तारीखी मौके होते हैं, बार बार ये मौके नहीं मिलते। जिस तरह इमरान खान के दौर में इंडिया ने जब कश्मीर हड़प किया था तो वो एक सुनहरा मौका था कि पाकिस्तान कश्मीरी मज़ाहमत को पूरा सपोर्ट करता, दाखिल हो जाता, हम एक
लिमिटेड वॉर करते कश्मीर में, इंडिया को लग पता जाता। उस वक्त कश्मीरी मुजामत पूरी तरह उठी हुई थी, हजारों लाखों कश्मीरी सड़कों पर थे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गजवा हिंद की बात करते रहते हैं और उसमें यकीनन जैद हामिद साहब को कौन नहीं जानता। एक उनका क्लिप देखते हैं और फिर बात करते हैं। में मौजूद सिखों की तहरीक आजादी को पाकिस्तान की पूरी हिमायत हासिल थी। पाकिस्तान इस हद तक हिमायत कर रहा था कश्मीरी सिखों की कि भारतीय रियासत तकरीबन मुनहदिम होने पर, और इस वक्त जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं खालिस्तानी सिखों के और पाकिस्तान के, वो कन्वर्ज कर गए हैं, दोनों भारत की रियासत के खिलाफ है। और जाहिर लोग पाकिस्तान के अंदर जो ऑब्जेक्शन करते हैं वो ये एतराज करते हैं कि जी पुराना जो अगर खालिस्तान बनता है तो उसका कैपिटल तो लाहौर होगा। ऐसी बात नहीं है। सिख भी अब इतनी बात तो समझते हैं कि बैकवक्त वो दो एटमी ताकतों से नहीं लड़ सकते और उनको एक एटमी ताकत को अपना हलीफ और अपना दोस्त बनाकर रखना है ताकि वो भारत के मजालिम के खिलाफ स्टैंड ले सके। तो सिख पाकिस्तान की अगर खालिस्तान बनती है और जो बनेगी इंशाल्लाह, तो वो पाकिस्तान की दोस्त रियासत होगी और उसका कैपिटल अमृतसर होगा, ईस्ट पंजाब में होगा, लाहौर में डेफिनेटली नहीं होगा। मगर वो मौका, तारीखी मौका जाया कर दिया गया। 1-1.5 साल कर्फ्यू लगा के रखा, इंडिया ने क्रश कर दिया। अब कश्मीरी उठ ही नहीं सकते बेचारे। वो मौका तारीखी जाया कर दिया। 90 लाख मुसलमान हमने हिंदुओं को फरोख्त कर दिया उस वक्त की हुकूमत ने। आप ऐसा ना कीजिएगा। ये आज आपको जो मौका अल्लाह ने दिया है, ये 2 जहानों की इज्जत आपके सर पर आ सकती है। इस वक्त आप जुर्रत मुजाहरा करके इसराइल को धमकी दें, मुसलमान दुनिया को इकट्ठे करें, नजर आए कि पाकिस्तान इस सारे मामले के बीच में खड़ा है। आज मुसलमान 3 में भी इसराइल को मारा। इसराइल हमारे खिलाफ लड़ने आता है कश्मीर में और भारत की मदद करता है, भारत को असलाह दे रहा है ताकि ये पाकिस्तान के खिलाफ लड़े। लेकिन हमें यहूदियों को उनके घर के अंदर जाके भी मारना है, इनको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो हमारे खुले दुश्मन है। हमने किया हुआ है। ताकत के जोर पे बात कर रहा है, वो दहशतगर्दी से बात सुनेगा, उसको दहशतजदा करना पड़ेगा हमको। जब इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था इंडिया वालों ने 2019 में, तो हमने अपने उस वक्त भी मिसाइल निकाले थे और उस वक्त भी हमें पता था कि एक उसमें से इसराइली है जिसने हम पर हमला किया था। ये इसराइली हमें छोड़ेंगे फिर भी नहीं, वो तो हिंदुस्तान की मदद से आ ही रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने कम अज कम अपने फलस्तीनी भाइयों की मदद करने के लिए, मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए इस वक्त फलस्तीन में अपनी मदद भेजें, अपनी फौजों को भेजें। पहले भी भेज चुके हैं ना मस्जिद। आप चाहें या ना चाहें, अल्लाह ने ड्यूटी लेनी है आप लोगों से। आगे बढ़कर अपनी मर्जी से तलवार उठा लो यार। कश्मीर कश्मीर और भारत के साथ मामला, हमारी बहुत बड़ी जंग आने वाली है। वो वैसे ही आएंगे हमारे ऊपर, आपका इख्तियार नहीं है, वो पाकिस्तानी कौम की मर्जी नहीं है। दुश्मनों ने दाखिल होना है, हमको जंग करनी ही पड़ेगी। लेकिन जहां इख्तियार है हमारे पास अभी, वो फलस्तीन है। करते अगर फलस्तीन खत्म हो गया तो उसके बाद कोई मुसलमान मुल्क नहीं बचेगा, पाकिस्तान में नहीं बचेगा। उन्होंने बारी बारी पर सब मुल्कों पे आना। कंट्री है, लेकिन ये कि अजीब अजीब हरकतें जो है वो भारत में भी होती रहती हैं। हम पाकिस्तान से बैठ के जो लोग कहते हैं उनकी तो मुझे फिर भी समझ आती है कि हम पाकिस्तान से बैठकर इसी किस्म की स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन आप भारत में रहकर गज़वा हिंद कैसे कर सकते हैं और भारत में रहकर इस किस्म की बातें करना। और FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में मेरे द्वारा, मैं जिलाधिकारी सहारनपुर हूँ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर को अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में पूरी तत्परता से माननीय आयोग के निर्देश के अनुपालन में कार्रवाई करके अवगत कराएं। जिसके क्रम में SDM देवबंद और क्षेत्राधिकारी पुलिस देवबंद दारुल उलूम में गए हैं और उन्होंने जांच पड़ताल करके इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।